Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Now we start chapter 15 which is a Pythagoras theorem. इसमें हमारे पास दो थ्योरम्स हैं और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जिसमें आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये उसका है फार्मूला। उसी से रिलेटेड हमारे ये थ्योरम्स हैं और ये थ्योरम है कि इन आ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम। यही चीज़ वो स्टेटमेंट में बताया है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे फर्ज कर लें कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 का है। अब वो कहते हैं कि ये आपका हाइपोटेन्यूज 90 के सामने जो भी साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो वो कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली साइड, इसको आप जो भी नाम दे लें, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। जैसे ये हाइपोटेन्यूज यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज h और ये आपकी बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ये स्क्वायर होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, यानी ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अब यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसमें आपके पास ये ए बी एंड सी, ये जो डॉटेड लाइन शो की है, यानी ए बी जो आपका है ये आपका हाइपोटेन्यूज है। गिवन हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ए सी बी है, इज़ अ राइट एंगल। ए सी बी क्यों बोला, हम ए बी सी भी बोल सकते हैं। चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है सो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एंगल जो होता है वो हम सेंटर में रखते हैं उसका वर्ड। तो ए सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच सी आपका 90 का एंड बी सी इक्वल टू ए, यानी इस बी सी को हमने एक और नाम दे दिया स्मॉल ए से। ए सी, ये ए सी आपका, इसको आपने स्मॉल बी के नाम दिया। एंड ए बी, ये हाइपोटेन्यूज जो है इसको आपने सी का नाम दिया, जो कि डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है कि ये सी है। अब देखें, अब हमने क्या किया, अब ये था हमारे पास गिवन, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने कहा सी स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेन्यूज, यानी इसको सी कह रहे, इसको ए स्क्वायर आपका क्या है, ये बी सी यानी परपेंडिकुलर, ये आपका ए स्क्वायर, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो आपने प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का है, सो रिप्लेसमेंट हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेस को आप पहले लिखना है, परपेंडिकुलर को बाद में लिखना है, या परपेंडिकुलर पहले लिखना है, बेस को बाद में लिखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, अब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप ड्रॉ अ लाइन सी डी, ये लाइन आपने सी डी, ये ड्रॉ की लाइन सी डी आपने लाइन ड्रा की है, तो विच इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन बी, यानी ये परपेंडिकुलर है सी बी पे। अब इसको देखें, आप यहाँ देख लें कि ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका, समझ लें ये वाली लाइन, और ये आपका परपेंडिकुलर। अब इस पे आपने, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पे, यहाँ देखें कि अब मैं अगर इसको बुक को ये यूँ कर दूँ, आप यहीं पे समझ लें कि अब मैं ये बुक को यूँ कर दूँ, तो ये देखें कि ये लाइन आपका परपेंडिकुलर है इस हाइपोटेन्यूज पे, ठीक हो गया। अब आपके पास
दो ट्राइंगल्स और आ गई, एक ये वाली जिसको सीधा करके ये लिखा हुआ है, दूसरी ये छोटी जो आपकी यहाँ पे बनाई हुई है। और वो कैसे बनाई हुई है, आपकी जो सी डी है वो ये, यानी आपको ये यूं लाइन नज़र आएगी, ये वाली लाइन, ये आपको ये यूं बन, ये छोटी होगी। अब आपके पास ये है, इनमें से एक ये वाली है, ये वाली ये चीज़, ये आपकी ये वाली ये चीज़, यानी ये आपकी उलट के यहाँ आ गई, ये सी आपका बन गया, ये डी वाली लाइन यहाँ पे आ गई और ये आपका ए आ गया। तो एक ये वाली ट्राइंगल, दूसरी आपकी है ये जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी बेस बन गई, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका ये, ठीक। ये दो आपके पास लाइन ट्राइंगल आ गई। अब आपने इनमें देखना है कि सी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पर, लेट सी डी, ये आपने जो सी डी ड्रा किया इसको, यानी ये जो सी डी ड्रा किया इसको आपने एच का नाम दे दिया। ये हम स्मॉल नेम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ये यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये सी डी लिखने के बजाय हम सिर्फ एच लिखेंगे। अब इसको आपने बी का नाम दे दिया, यानी आपके पास ये जो लाइन थी सी ए, ये आपकी बी है, ये बी है, और ये जो आपकी लाइन बनी अब आपकी ये बेस बन गई है, तो ये आपने इसको एक्स का नाम दे दिया। ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इसको आपने एक्स का नाम दिया, ठीक। अब डी बी या बी डी, ये आपकी डी बी, यानी ये आपकी छोटी लाइन है जो इसी का पार्ट है, ठीक है। सी ए का ही पार्ट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये हमने सेपरेट कर लिया है, उसको आप डी बी है और उसको आपने नाम दिया है वाई का। अब ये आपकी जो बेस है ये आपने इसको एच का नाम दिया हुआ ये, और अब इसका छोटी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ये और उसको आपने नाम दिया हुआ ए का। अब हमने इन तीनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी आपकी है ये ए डी सी, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन है इसको, दूसरी ट्राइंगल हमारी ए सी बी, ये ए सी बी जो हमारी गिवन ट्राइंगल थी बड़ी वाली, ठीक हो गया। उसमें आपके पास एंगल है कॉन्ग्रुएंट एंगल ए के, ये आपका एंगल ए, ये एंगल है, इसका भी बड़ी ट्राइंगल का भी यही एंगल होगा, इसका भी यही एंगल होगा, ये एंगल है कॉन्ग्रुएंट है। आपने एक देख लिया कि ये फिगर जो थी ये कॉमन थी, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है। सो अब आप क्या कर रहे हैं, ए डी सी आपका है, ये ए डी सी यानी ये उल्टी ट्राइंगल है, ये वाली, ये आपकी ट्राइंगल है ये वाली, ये ए, ये डी, ये सी, इसको यहाँ उलट के लिखा हुआ है। ए डी सी ये आपका 90 का है, यानी ये वाला आपका 90 का है। और क्या है, ए सी बी, ए सी और बी, ये बड़ी ट्राइंगल का, ये वाला बड़ी ट्राइंगल इसका ये 90 का है और इस ट्राइंगल का ये 90 का है, ए डी सी। ये दोनों क्या हैं आपके पास कंस्ट्रक्शन है और दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के हैं। अब एंगल सी आपका कौन सा है, ये एंगल सी है, ठीक, और ये आपका एंगल सी है। ये क्या है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के, ये आपका एंगल सी, ये एंगल सी, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल बी के, बड़ी ट्राइंगल का एंगल बी और इसका ये एंगल सी, ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ये उल्टी हुई है ट्राइंगल, तो ये आपका एंगल सी ये वाला होगा जो इतना इतना हाफ है वो ये वाला है। अब ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल सी एंड बी कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए। अब एंगल कंप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, कंप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनका दोनों का सम 90 हो, तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। अब देखें जब एक या 90 का, हमारी टोटल ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। जब एक या 90 का है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये दोनों जो हैं 90 से कम तो हो सकते हैं बट 90 के नहीं हो सकते, तो ये दोनों पे क्या हैं,
कंप्लीमेंट एंगल होंगे। जैसे इसके ये 90 का एंगल है और ये कंप्लीमेंट एंगल है। अब ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गई ट्राइंगल ACB के। ट्राइंगल ADC ACB के सिमिलर हो गई। सिमिलर हो गई यानी साइज में सिर्फ बड़ी है। जब सिमिलर हो जाती है तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में हमने कहा था कि जब सिमिलर है तो उनमें रेशो जो होगी वो क्या होगी, वो होगी x/b यानी x/b दूसरी इसके, और इक्वल टू b/c यानी इक्वल टू b/c। ये इसकी बेस x/b और ये b/c। ये दो हम ट्राइंगल कर रहे हैं ना, एक ये वाली और एक ये बड़ी वाली। तो रेशो क्या होगी x/b, तो इसकी ये b/c। अब ये दोनों हैं इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल है। ये आपकी मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाता है x। ये आप यहाँ अगर करें तो जैसे हमारे पास है x/b हमारा फाइंड हुआ और यहाँ था b/c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा xc इक्वल टू b² यानी ये यूँ और ये। अब यहाँ से x फाइंड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू b²/c। वही है आपके पास, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमारे पास ट्राइंगल है कौन सी, BDC। ट्राइंगल BDC, इस छोटी को करेंगे इसी बड़ी के साथ BCA। इसको हम यूँ पढ़ रहे हैं तो इसको भी यूँ पढ़ें। हमारे पास BDC एंगल, ये BDC एंड BCA, ये इसका बड़ी का 90 है और ये इस छोटी ट्राइंगल का 90 है। यानी जब ये परपेंडिकुलर था तो आपका ये 90 है। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारी यूँ बनी हुई है, यानी ये यूँ 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 और ये हाइपोटेन्यूज छोटी का। अब हमारे पास एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट एंगल B, विच इज़ दिस एंगल B, इसका भी और ये इसका भी सेम ही है, सो ये कॉन्ग्रुएंट। एंगल BDC इक्वल टू एंगल BCA, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये और ये 90 का, दो चीज़ें प्रूफ हो गई। थर्ड हमारे पास है एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट एंगल A। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट एंगल A, और ये क्या है हमारा कि ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, ये एंगल C एंड C आर कंप्लीमेंट है, जैसे ये B के, इस B के कंप्लीमेंट है। सो अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल BDC सिमिलर हो गई BCA के, यानी ये इसके सिमिलर है, साइज में बड़ी है छोटी है। सो उस पर हम क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 ट्राइंगल्स, सो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल विच इज़ y/a। ये आपका है y/a इक्वल a/c। ये बड़ी ट्राइंगल का पूरा फुल हाफ ये है, सॉरी उसका हाइपोटेन्यूज ये है a/c। अब आपका था कि y/a इक्वल टू a/c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा yc इक्वल टू a², ये इसके साथ ये इसके साथ। यहाँ से y फाइंड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a²/c²। ये आपके पास आ गया y इक्वल टू a²/c²। बट आप कह रहे हैं कि ये जो आपका फुल बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है, C इक्वल टू
ये आपका है दिस प्लस दिस, तो ये था x प्लस वाई, यानी ये छोटी ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल इसके साथ ही अटैच है। तो अटैच है तो फिर इसका x ये और इसका ये y ये इसके साथ अटैच है ये, यानी c आपके पास होगा x प्लस वाई। अब अगर हम ये इन पे अप्लाई कर दें, इनको हम 2 का नाम दे दें और इसको हम 1 का नाम दे दें, तो इनको कंबाइन करें, आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी प्लस ए स्क्वायर ओवर सी। सॉरी, ये सी स्क्वायर नहीं है, सी है ये। अब हम कहें x प्लस सी सॉरी y इक्वल टू एलसीएम ले लें तो हमारे पास होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी, और ये आपका किसके इक्वल है, c के। सो सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी, इसको इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने सी क्या रखा था, सी हमने रखा था ये विच इज़ हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, सो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ए हमारा क्या था, ए हमारे पास था ये परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे ये था हमारा परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर हो गया, और ये आ गया आपके पास बेस, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस का फार्मूला होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। यही हमने यहाँ प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेन्यूस, और इनको मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट थ्योरम था ऑफ चैप्टर नंबर 15 का। आई होप के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।